दुर्जनेषु च सर्पेषु वरम सर्पो न दुर्जनः सर्पो दंसति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। अर्थात दुष्ट और सांप, इन दोनों में सांप अच्छा है ना कि दुष्ट, क्योंकि सांप तो एक बार ही डसता है जबकि दुष्ट कदम कदम पर डसता है। सनातन धर्म को मिटाने का ख्वाब देखने वाले मुगल लुटेरों ने कभी नहीं सोचा होगा कि सनातन धर्म को मिटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि सनातन धर्म प्रकृति के कण कण में व्याप्त है। आप किस किस को मिटाओगे? 11वीं सदी में जब मुगल लुटेरे भारत आए तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ की संस्कृति पर हमला किया, हमारे मंदिर तोड़े क्योंकि हम मंदिरों में पूजा करते थे, हमारे गुरुकुल और पुस्तकालय जलाए क्योंकि हम ज्ञान विज्ञान के धनी थे। परंतु वह भूल गए कि हम भगवा सूरज को भी पूजते हैं, हम पूर्ण चंद्रमा को भी पूजते हैं, हम पेड़ पौधों और वृक्षों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम जल अग्नि और वायु को भी पूजते हैं, और तो और हम पृथ्वी को भी पूजते हैं। आप किस किस को मिटाओगे? सनातन को मिटाने वाले अधर्मियों, याद रखो, हमें मिटाने का ख्वाब देखते देखते तुम खुद मिट जाओगे, परंतु सनातन ना कभी मिटा है और ना ही कभी मिटेगा। और यही नहीं, अब तो मुगलिया सल्तनत वाले देशों की धरती भी सनातन मंदिर उगलने लगी है। मुस्लिम देशों में लगातार हिंदू मंदिर धरती फाड़ कर बाहर निकल रहे हैं। गजवाए हिंद का ख्वाब देखने वाले मुगलों की नाजायज औलादों, अब तो गजवा अरब भी भगवा अरब होता दिखाई दे रहा है। यकीन ना हो तो आज का वीडियो अंत तक देखो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आज से करीब 2500-3000 हजार वर्ष पूर्व जब संपूर्ण धरती पर केवल सनातन धर्म ही था, उस समय ना तो कहीं चोरी होती थी और ना ही बलात्कार। आजकल समाज में लूटपाट, भ्रष्टाचार, किसी को जान से मार देना, धोखाधड़ी आदि जितनी भी बुराइयां हैं, वह सब इन मुगल लुटेरों की ही देन है। जब से मुगलिया पंथ का उदय हुआ है तब से संसार में कहीं भी शांति नहीं है। मुगलिया पंथ उदय होने और इसके प्रसार के दौरान हजारों मंदिर व मूर्तियां नष्ट कर दी गई। स्थानीय लोगों को या तो मार दिया गया या फिर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। प्राचीन इतिहास भी नष्ट कर दिया गया ताकि आने वाली पीढ़ियों को किसी भी प्रकार का कोई सनातन धर्म से संबंधित सबूत ही ना मिले। एक वाक्य में कहें तो मुगलिया पंथ और इस सल्तनत का इतिहास दुनिया के इतिहास का सबसे विभत्स और हृदय विदीर्ण कर देने वाला काला अध्याय है। मुगल लुटेरों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भले ही उन्होंने हजारों मंदिर नष्ट कर दिए हों, परंतु एक दिन ऐसा भी आएगा जब इस्लामिक देशों में भी हिंदू मंदिर धरती फाड़ कर बाहर निकलेंगे और अपने ऊपर किए गए अत्याचारों की गवाही देंगे। तुर्की, अरब और इराक के बाद अब एक और मुस्लिम देश में खलबली मच गई है। हर तरफ चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है और वह देश है सूडान। जी हाँ दोस्तों, पुरातत्वविदों ने मुस्लिम देश सूडान में लगभग 2700 वर्ष पुराने एक मंदिर को खोज निकाला है। हालांकि यह मंदिर अवशेष रूप से प्राप्त हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मंदिर तब अस्तित्व में था जब इस क्षेत्र में कुश नाम के एक विशाल साम्राज्य का अस्तित्व था। कुश नामक यह साम्राज्य आज के सूडान से लेकर मिस्र तक तथा मिडल ईस्ट तक फैला हुआ था। पुरातत्वविदों को यहाँ ओल्ड डोंगोला के मध्यकालीन गढ़ में हिंदू मंदिर के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। पुरातत्व की यह साइट आधुनिक सूडान में नील नदी के एक जल प्रपात के पास स्थित है। मंदिर के अवशेष रूप प्राप्त पत्थरों को देखकर ऐसा मालूम होता है कि मंदिर के पत्थरों को सुंदर आकृतियों और चित्रलिपि के शिलालेखों से सजाया गया था। आइकनोग्राफी और स्क्रिप्ट के एनालिसिस से यह पता चला है कि मंदिर के यह अवशेष पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व की शुरुआती संरचना का हिस्सा थे। यूनिवर्सिटी ऑफ वार्सो में पोलिश सेंटर ऑफ मेडिटेरियन आर्कियोलॉजी के पुरातत्वविदों ने इस खोज को आश्चर्यजनक बताते हुए कहा है कि यह खोज काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओल्ड डोंगोला से अभी तक 2700 साल पुरानी कोई चीज नहीं मिली है। इस खोज को लेकर पुरातत्वविदों का यह भी कहना है कि 2700 साल की अवधि एक अनुमानित समयावधि है। अवशेषों की निश्चित समयावधि का पता करने के लिए अभी और रिसर्च करने की आवश्यकता है। अगर इस प्राचीन मंदिर के बारे में और जानकारी मिलती है तो यह वैश्विक प्राचीन इतिहास के लिए एक नई जानकारी होगी। इससे हमें यह पता लगाने में आसानी होगी कि इस्लाम के उदय से पहले अफ्रीकी एशिया के लोगों का आखिर जीवन कैसा था
और वे किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करते थे। पुरातत्वविदों के अनुसार मिस्र में पूजे जाने वाले देवताओं में से एक कुश भी थे, जिनका विशाल साम्राज्य काफी दूर तक फैला हुआ था। सूडान के काबा में एक पुरातात्विक स्थल है और वहां भी एक मंदिर खंडहर के रूप में मौजूद है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि नए मिले पत्थरों के यह अवशेष उसी मंदिर के हैं या फिर दूसरे मंदिर के। सूडान में बड़े पैमाने पर काम करने वाली जूलिया बुडका के अनुसार यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है जो कई सवाल खड़े करती है। हालांकि जूलिया इस खोज का हिस्सा नहीं है, परंतु उनका मानना है कि मंदिर के सटीक समय का पता लगाने के लिए अभी और रिसर्च किए जाने की आवश्यकता है। हैरानी की बात यह है कि जो लोग अपने मजहब को दुनिया का सबसे पुराना मजहब बताते हैं, जो लोग बाबा आदम को अपना पूर्वज बताते हैं, जब से इंसान है तब से इस्लाम, हजरत आदम का दीन भी इस्लाम था, अपनी प्राचीनता के बड़े बड़े दावे करते हैं, परंतु अभी तक वह अपनी प्राचीनता 1400 साल से अधिक पुरानी सिद्ध नहीं कर पाए और न ही अभी तक कोई ऐसा सबूत मिला है जो उन्हें प्राचीन साबित करता हो। और अब तो उनके स्वयं के देश में भी सनातन धर्म के प्रमाण मिलने लगे। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है सूडान में मिले इस हिंदू मंदिर के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।